आज जिला कुपवारा में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो आज की हेडलाइंस हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। मशरक़ी लद्दाख में सूरत हाल पुरतनाव, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने के ख्वाहां, ताहम भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की गलत हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। कोरोना वायरस का न थमने वाला सिलसिला जारी, वादी में कई अफराद की मौत, सैकड़ों की तादाद में नए मामलात रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना वायरस मरीजों की मजमूई तादाद 49 लाख। और गवर्नर के मुशीर की पोलो ग्राउंड श्रीनगर में हाजिरी, हाईटेक सेंटर नर्सरी की इफ्तिताह। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। खबरों की शुरुआत इंडो चाइना सरहदी कशीदगी के हवाले से करते हैं। आपको बताते चले, मशरक़ी लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी का माहौल पुरतनाव ही बताया जा रहा है। एक तरफ चीन की तरफ से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने के लिए हामी भर ली जाती है, तो दूसरी तरफ चाइना की तरफ से पैंगोंग समेत दूसरे सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां देखी जा रही है। भारतीय फौज की तरफ से यहां आने वाले सर्दियों के पेश नज़र खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। भारतीय फौज ने मशरक़ी लद्दाख में ऊंची चोटियों पर अपनी पोजीशन को मजबूत भी कर दिया है। इधर सरहदों पर मसाइल को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के माबेन फौजी सतह की छठी मुलाकात इस हफ्ते तय है और ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल भी बताई जा रही है। इधर आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास, लोकसभा में भारत और चीन के दरमियान कशीदगी को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से पहली दफ़ा एक बड़ा बयान सामने आया है। इजलास में आज भारत चीन मामलात पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने एतराफ़ किया कि सरहदों पर तनाज़ात अभी बरकरार हैं और दोनों मुल्कों के माबेन ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ मामलात संजीदा भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरहदों पर जो पिछले महीनों से चीन की हरकत सामने आई हैं, भारत को ये हरकत मंजूर नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़ौज जहाँ सब्र व तहम्मुल से काम ले रही है, वही मुनासिब वक्त पर मुनासिब कार्रवाइयाँ फ़ौज की तरफ से सरहदों पर अंजाम दी गई है। उन्होंने ऐलान किया कि भारत सभी हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत चीन सरहदी तनाज़ात पर बात की और इस सिलसिले में हदबंदी माहिदों का भी तज़किरा किया। एक और खबर का रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वाराणसी में मुनक़िदा इंजीनियर्स डे के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए तमाम इंजीनियर हजरात को इस दिन के हवाले से मुबारकबाद दी। वाराणसी में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में आला ओहदेदारों और इंजीनियर हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर जहाँ इस पेशे से जुड़े अफसरान की हौसला अफजाई की गई, वहीं मुल्क की सतह पर इस शोबे को बुलंदियों पर गामजन करने के लिए जदीद साइंसी तरीक़ेकार पर जोर दिया गया और इस मैदान में नए नए तजुर्बात पर तकरीरें भी की गई। और नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के मजीद नए सैकड़ों केस रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ इस वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मुल्क भर में आज कोविड-19 के मजीद नए 83,000 से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। यहाँ कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 49 लाख तक पहुँच चुकी है। इस वायरस से अभी तक 83,809 अफराद मौत की आगोश में चले गए। तो नाज़रीन किराम, ये थी कोरोना वायरस के हवाले से जो मालूमात हमारे पास थी, आपके साथ शेयर की। एक और ख़बर का रुख करते हैं। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आज महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक सेल सेंटर का इफ्तिताह किया गया। हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी सेल सेंटर की इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा अफसरान का एक टीम भी रहा। मौसूफ ने सेल सेंटर पर दस्तियाब हाईटेक नर्सरी लोगों तक पहुँचाने के लिए मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत सादर किए। एक और ख़बर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम। ज़िला बारामूला में आज रोड सेफ्टी और कोविड-19 को लेकर एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ARTO बारामूला की सरबराही में ये प्रोग्राम ज़िला के सैनिटोरियम इंस्टीट्यूट सोपोर में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में ARTO मुबशिर जान ने रोड सेफ्टी और कोविड-19 को लेकर तकरीर भी की। आज इस प्रोग्राम में ड्राइविंग टेस्ट आसान बनाने और कोविड-19 के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर भी बात की गई। महकमा ट्रैफिक के अफसरान भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। यहाँ सवालात जवाबात के मनाजिर भी देखने को मिले। इस मौके पर ARTO बारामूला ने हमारे साथ बात भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हर एक गवर्नमेंट सेगमेंट में जागृति, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अच्छा साथ होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोगों में जहनी बेदारी पैदा करके लोगों को हकीकतन सच और झूठ के बारे में डिफरेंशिएट करती है। जो हुकूक लोगों के होते हैं उनको हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार, बेहतरीन चैनल्स का इस्तेमाल करके लोगों में एक जहनी जागृति पैदा करने का NGOs का जो काम होता है वो हमेशा करने में लगे रहते हैं। इसी तर्ज पर जैसा कि आपने देखा होगा कई सालों से अवेयरनेस और एजुकेशन रोड सेफ्टी के मुतालिक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और मुतलका एजेंसीज़ को लेकर कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल ने अपने एफर्ट्स दिखाकर कोशिश की है कि जहनी बेदारी कॉमन मासेस में हो, अवामी सतह पर जब तक एजुकेशन का, अवेयरनेस का फुकदान है तब तक कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। यहाँ की प्लानिंग में NGOs में इन्वॉल्व करने से ही हम एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम निकाल सकते हैं। ये एक साइकिलिंग प्रोसेस चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, हर तहसील में चलेगा और इसी तर्ज पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो या और मुतलका डिपार्टमेंट हो जहां लोगों की सहूलत के लिए बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे सर्विसेज को बाहम रखा गया है, उन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में NGOs का जो रोल बनता है वो हम निभाने। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, पहले ये तिजारती वक्फा। मीर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मीर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मीर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशेवर रहते हैं। गले, नाक और कान के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर आसिफ अकबर सोफी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बच्चों के लिए तजुर्बाकार और काबिल डॉक्टर इकबाल मुश्ताक। अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए राब्ता करें 9107 02 0027 7889 526378 01955 262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवाड़ा, कश्मीर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अब इस बुलेटिन की मज़ीद खबरें। नाज़रीन किराम, महकमा सेहत के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों को लेकर सरापा एहतजाज रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो अपनी जानों पर खेल कर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुतलका महकमे की तरफ से उन्हें तनख्वाहें वागुजार नहीं की जाती हैं। एक नज़र। सार अहमद है, मैं जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल डेवलपमेंट का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरी 4 मांगे हैं। एक मांग हमारी है कि हम HDF से तनख्वाह लेते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं होगा, वो लोगों का रेवेन्यू जमा होकर हमें उनसे तनख्वाह मिलती है, वो बंद कर दीजिए, हमें फाइनेंस से तनख्वाह दीजिए और हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट कायम की लागू कर दीजिए। और तीसरी बात, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल किया जाए। और चौथी बात, सबसे अहम बात है, कोविड वेरियर्स हम हैं, 6 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये बात करना चाहते हैं कि हम बच्चों को देंगे क्या, माँ बाप को देंगे क्या। 50% लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और जो अभी बचे हैं वो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। हमें हमारी खताएं क्या है? हमने 20 साल इस हॉस्पिटल को अपनी जवानी दे दी है। अपनी जवानी दे के हमें हासिल क्या है आज तक, ये हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं। बाकी हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है। और ऐसा लाया गया है, उसमें जो लूप पुलिस है वो
वो हमारे साथ मजाक किया गया है, उसको तब्दील किया जाए। और जैसे 61,000 लोगों को फाइनेंस से तनख्वाह मिलती है, हमें भी तनख्वाह मिले, वही तनख्वाह मिले, हम उसे और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम टेक्नीशियंस हैं, और जो टेक्नीशियन नहीं है वो हेल्पर है, वो तजुर्बाकार है, और स्वीपर से लेके फिजियोथेरेपिस्ट तक हम काम कर रहे हैं। इधर नाज़रीन किराम, आज जम्मू कश्मीर कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज रकम किया गया। ये असातिज़ा उन्हें मुस्तकिल करने और उनकी तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। एक नज़र। We have been handed with false promises, we have been handed with deceits, we have been handed with despair from last 20 years. We are running the system, we are running the colleges, colleges of Jammu and Kashmir UT from last 20 years, but we have been handed till date, we have been handed only despair and deceit. So through this platform, through this media representation, we would like to apprise our Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha sir, Chief Secretary PVR Subramaniam sir, Worthy Advisor KK Sharma sir, and all the concerned authorities that please save the highly qualified lot, save this experienced lot from green starvation, and save our future by giving us a job policy, job security, so that we can lead a better life, we can lead a good life, our children, our families can also lead a good and better life. Through this representation, through this media representation, we would like to request our concerned authorities that please, until you are going to make a roadmap or you are going to make a concrete regularization policy for contractual faculty, continue our services till then without any disturbance, without any interruption. We are being humiliated, we are being harassed in the colleges, we are without salaries, we are working in the colleges, we are without salaries from last 3 months. And you can better imagine the things that how we have been living, we are surviving these tough times when pandemic is there, when many things are there, when economic recession is there, when GDP is at minus 25%, how we can live our life without salaries from long 3 months. DC बारामूला की हिदायत पर आज सिंहपुरा पट्टन में एक मुहिम के दौरान मुस्तहक अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा की गई। तहसीलदारी सिंहपुरा की क़यादत में टीम आज दिन भर इस काम में मशगूल रहे। वाज़ेह है कि DC बारामूला ने तमाम उम्मीदवारों को वक्त पर ये ज़रूरी असनाद दस्तियाब रखने की हिदायत सादिर किए थे। ये हिदायत कुछ उम्मीदवारों की शिकायत पर यहाँ सादिर कर दिए गए थे। हाँ, हमने तहसील सिंहपुरा पे में इनकम सर्टिफिकेट का एक मेला मुनक़्क़िद किया। मोहतरम DC साहब ने हमें हदायत दी थी कि आप सभी पूरे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट 15 तारीख को इनकम सर्टिफिकेट इजरा करने का एक मेला मुनक़्क़िद किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने भी एक कोशिश की। आज हमने यहाँ पे 155 इनकम सर्टिफिकेट जो हैं वो मुख्तलिफ़ बेनिफिशरीज़ में आज तकसीम किए। और चूँकि इनकम सर्टिफिकेट का ये रहता है कि इसमें सरकार ने 1 महीना रखा है इसकी वेरिफिकेशन के लिए और इश्यूंस के लिए, लेकिन हमने पिछले 14 और 15 2 दिनों के अंदर हमने 150 सर्टिफिकेट, मेरी टीम ने जिसमें नायब तहसीलदार साहब और बाकी लोग शामिल हैं, 150 सर्टिफिकेट हमने तैयार करके आज उनको हमने बच्चों को इजरा किए, उनके वालिदैनों को इजरा किए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जल्द अज जल्द जितनी भी सर्विसेज हैं जो हमारे इसमें कॉम्पिटेंस में हैं उनको हम कबल अज़ वक्त जो मयाद दी गई है इसमें उससे पहले ही हम लोगों में तकसीम कर पाएँ, उनको ये सहूलत दे पाएँ। ये हमारी कोशिश रहती है हमारी पूरी टीम की। मेरी यही सब लोगों से यही गुजारिश होगी कि जिन को भी इनकम का या डोमिसाइल का या बाकी कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट में किसी स्टेज पे भी इश्यूंस के या वेरिफिकेशन के किसी स्टेज में भी कोई भी दिक्कत रहती है तो वो मुझसे या मेरे नायब तहसीलदार साहब से रब्ता कायम करें। उनको किसी किस्म की मुश्किल नहीं आने देंगे हम वादाबंद हैं इसके लिए। और नाज़रीन किराम, एक और ख़बर का रुख करते हैं। कोविड-19 के खिलाफ महकमा सेहत की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये कार्रवाइयाँ आज ज़िला कुपवारा में जारी रही। महकमा सेहत की तरफ से ज़िला कुपवारा में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। यहाँ ज़िला भर में बड़े पैमाने पर लोगों से टेस्ट सैंपल हासिल किए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ ज़रूरी कैंप भी कायम किए गए हैं। यहाँ आज हंदवाड़ा बाज़ार में इसी किस्म का एक कैंप कायम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके यहाँ टेस्ट सैंपल जमा कराए। महकमा सेहत की तरफ से जारी इस मुहिम के तहत
न सिर्फ दुकानदारों बल्कि रिहायशी इलाकों में मुकीम लोगों से भी टेस्ट सैंपल हासिल किए जा रहे हैं। सदर अस्पताल हंदवाड़ा के ज़रिए एहतमाम इस मुहिम के तहत हज़ारों लोगों से अभी तक टेस्ट सैंपल हासिल किए गए हैं। मकामी लोगों की तरफ से महकमे को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। कबीर साहब, आपने पहले भी सुन लिया है और आपने खबरें अपने मीडिया के ज़रिए भी तमाम अखबारों में, रेडियो में, व्हाट्सएप पर भी हर एक आदमी को ये टेस्ट ज़रूरी करवाना है। ख़ासकर जो इस वक्त हमारी मुहिम जारी है वो ये है कि जो ख़ासकर दुकानदार हजरात जो है उनकी टेस्ट कराना पहले नंबर पर है। हमने जो 11 तारीख से शुरू किया है कि हंदवाड़ा में इस वक्त 335 से ज़ायद हो गए हैं टेस्ट। तीन दिन से वहाँ पर कराए हैं। आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज वहाँ पर 136 टेस्ट हो गए और मुझे उम्मीद है कि कल तक वो उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, शाम तक ही आ जाएगा। और पिछले जो 2 दिन के बाद अगर मैं हंदवाड़ा की करूँगा, वहाँ पर 175 में 3 जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ गए हैं। और बाकी जो जिस गली, खासकर हमें वहाँ पर जो सब्ज़ी गली का मसला था, उसमें हर एक आदमी ये शक कर रहा था कि इसमें ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं आए। खुदा का शुक्र है। सिर्फ एक आदमी वहाँ पर जो पनीर फरोख्त कर रहा था मच्छीपुरा का, वो एक आदमी वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। वो पहले ही बीमार था, वो पॉजिटिव आ गया। 835 के। और इस वक्त मैं वडीपोरा में हूँ और यहाँ पर भी मैं हर एक दुकानदार को दुकान मैंने उनको वाज़ह किया कि ये टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हम आपका दुकान जो है इसको हम आइंदा काम करने नहीं। वो हेल्थ जो डिपार्टमेंट जो है वो उनके ज़रिए वो होम क्वारंटाइन रहते हैं। अलहदा अपने कमरा जो है वो वहाँ पर वो सेलेक्ट उनके लिए कर रहे हैं। अलहदा बाथरूम वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। और घर वालों को वहाँ पर सख्ती से हिदायत की जाती है कि इसको अपने से अलहदा रखें। और नाज़रीन किराम, इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की तरफ से एक मुहिम के दौरान हज़ारों की तादाद में मुस्तक उम्मीदवारों में ज़रूरी अस्ताद तकसीम किए गए हैं। ये कार्रवाई आज ज़िला बारामूला में जारी रही। इस सिलसिले में आज ज़िला बारामूला में एक मेला भी मुनक़िद किया गया, जिस दौरान मुस्तक अफराद में ये सर्टिफिकेटें इजरा की गई। मेले में DC बारामूला भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। तो नाज़रीन किराम, ये थी जो आज यहाँ मेला मुनक़िद हुआ था ज़िला बारामूला में। इस हवाले से आप तक खबरें पहुँचाने की कोशिश की। इसी हवाले से आप तक ये भी मालूमात पहुँचाते चले। आज जहाँ बारामूला में ये मेला सजा, वहीं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक यहाँ कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो सरकार की तरफ से हिदायत जारी किए गए हैं, इस पर कोई अमल नहीं की गई। एक नज़र। तो ये थी नाज़रीन किराम जो तकरीब, जो मेला यहाँ मुनक़िद हुआ। इस हवाले से आप तक खबरें पहुँचाने की कोशिश की। इस हवाले से आप तक ये भी खबर पहुँचाते चले। इधर आज तहसीलदार टंगमर्ग ने तकरीबन 450 मुस्तक उम्मीदवारों में इनकम सर्टिफिकेटें तकसीम की। एक नज़र। बिल्कुल, तो मैंने कल इनकम सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो 24 घंटे के अंदर ये तहसीलदार टंगमर्ग की इन तक कोशिश की वजह से, और कल ये 10 बजे तक इधर ऑफिस में बैठा था, तो आज मैंने ये रिसीव की विदिन 24 आवर्स। गुजार हूँ तहसीलदार टंगमर्ग कि उनको जस्ट वो कल 2 दिन में हमें उनको सर्टिफिकेशन मिल गई। क्योंकि आपको पता है डोमिसाइल का दोनों ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है, वो हो रहा है। हमारी तकरीबन हमारी तहसील टंगमर्ग की आज तक 5000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हो गई है। मैं बताऊं, जितनी भी एप्लीकेशंस कल तक हमने रिसीव कर दी, वो सब के सब डिस्पोज ऑफ हो गई है आज की इस मेले। नहीं ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि लोगों की सहूलियत के लिए वो घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से, कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है उसमें, और दैट्स वो अच्छा है लोगों के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करें, पर लोगों की ये है मर्जी, वो ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, वो गवर्नमेंट नहीं रखा है कि। एक और खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम। ज़ोगियारा खाग बड़गाम के लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत पर अपना एहतजाज रकम किया है। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए यहाँ इस हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि NR बाबा मिडिल स्कूल से जो रोड ज़ोगियारा तक जाती है, ये बहुत ही खस्ता हो चुकी है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस रोड को मैक्सिमाइज किया जाए ताकि हमारी मुसीबतों का अजाला हो सके। ये रोड 2012 में बनी है, इस पर इतने गड्ढे पड़े हैं कि ना कोई गाड़ी चल पाती है। इस पर
इंसान का चलना भी बहुत ही महाल है, गाड़ी की तो बात ही नहीं है। विंटर में हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये हिली एरिया, यहाँ पर एवलांचेस आ जाते हैं, तो हमें उस वक्त गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्को करती है, तो हमें खाक लेने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को भी उस वक्त हमारे बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है रोड ना होने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी जो की सतह की जो तालीम है उसके लिए भी बच्चे और बच्चियाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खाक जाती हैं, तो वो सड़क ना होने की वजह से अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देती हैं, और बीमार जब यहाँ पर कोई पड़ जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी की जंग सड़क ना होने की वजह से हार जाते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इस 2 किलोमीटर को जो गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल एनआर बाबा से ज़ोगियारा तक के हैं, इनको बराई मेहरबानी करके इंसानी नाते इसको मैक्सिमाइज किया जाए ताकि हम भी इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हम भी शहरी हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी स्टेट के रहने वाले हैं, हमारा भी हक है, हमारा भी राइट है। जब हम गवर्नमेंट के साथ साथ हैं तो गवर्नमेंट को भी लोगों के साथ साथ चलना चाहिए। एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन किराम, जिला गांधरबल में पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान जंगजुआना सरगर्मियों में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये कार्रवाई यहाँ फौज और पुलिस की तरफ से अंजाम दी गई, जिस दौरान जहाँ कई ग्रेनेड भी उनसे बरामद किए गए हैं। एसएसपी गांधरबल ने इस ऑपरेशन की तफसीलात फराहम करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इंफॉर्मेशन थी कि एक यहाँ का गुठली बाग का रेजिडेंट जो कि फयाज नामी शख्स है, वो पाकिस्तान में 2006 में गया था और उसने यहाँ यूथ को मोटिवेट करना शुरू कर दिया है टू जॉइन मिलिटेंसी। अकॉर्डिंगली वी वर एबल टू जीरो अराउंड, और 3 शख्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वन इज़ अरशद और बाकी उसके साथ 2 लड़के और हैं। ये गुठली बाग का है अरशद, और इनको मोटिवेट करके मिलिटेंसी ज्वाइन करने में इनको तैयार किया था, और इनको कुछ म्यूनिशन भी दिया था, वेपनरी, और 3 ग्रेनेड रिकवर हुए इनके डिस्क्लोजर पे। बट इम्पॉर्टेंट कि हमने उनको टाइमली अरेस्ट कर लिया और अब हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। केस रजिस्टर किया गया है। अगर ये मिलिटेंसी में चले जाते और ये कहीं ना कहीं किसी इनकाउंटर में खुदा न खास्ता मारे जाते या किसी पे अटैक करते, नुकसान करते, आप कितना डेंजरस हो सकता था। बट इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, उनको चाहिए था बच्चों पर नज़र रखें और किससे मिलें। आगे वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी जो कि ऐसी हरकतें करेगा। हम फयाज के ख़िलाफ़ भी केस रजिस्टर किए हैं और उसको भी इस केस में प्रोसिक्यूट करेंगे। और आखिर में नाज़रीन किराम, ये खबर 2 अक्टूबर से जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू होने से मुतल्लिक इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मुहिम जारी है। इसी मुहिम के तहत मुख्तलिफ आला अफसरान गाँव देहात में जाकर लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आज डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर काजी सरवर ने मकहामा और कनिहामा मागाम के अलावा बड़गाम के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके दरपेश मसाइल व मुश्किलात सुने। बैक टू विलेज प्रोग्राम से पहले 3 मराहिल पर मुश्तमिल इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान को इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल, तामीराती काम और आवाम के हुकूक से मुतल्लिक मसाइल सुनने हैं और उन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करनी होगी। साथ ही जारी तामीराती कामों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना होगा। इस मुहिम में जितने भी मसाइल सुने जाएंगे उन्हें बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 में आला अफसरान के सामने रखे जाएंगे और इन दरपेश मसाइल की सुनवाई भी होगी। सितंबर जो शुरू हो गया ये अवामी मुहिम जिसको हम कहते हैं, तो इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स एक्चुअली हैं। एक तो हमको करना है इसमें जो रिडर्सल है, ग्रीवेंस रिडर्सल, अवामी सुनवाई। दूसरा है कि डेवलपमेंट के काम है ना, डेवलपमेंट देही तरक्याती मुहिम जिसको हम कहेंगे। और तीसरी है कि अवाम के मुतल्लिक जितने भी हुकूक हैं, अवाम के हुकूक हैं, सपोज वो डोमिसाइल का इशू करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस का इशू करना हो, या कोई ST सर्टिफिकेट हो, SC सर्टिफिकेट हो, RBI सर्टिफिकेट हो, या स्कॉलरशिप का इशू हो, वो इसमें डिस्कस हो जाएगा कि ऑन स्पॉट कि इन्हीं दिनों में वो अपने डिमांड प्रोवाइड करेंगे कि ये है हमको डोमिसाइल की इजरा करने की ज़रूरत है, तो वो इन्हीं दिनों वो इजरा हो सकेगी इंशाल्लाह। और दूसरा यही है कि डेवलपमेंट के जो काम है, जो आइंदा ऑलरेडी जो प्लान में है, उनको फिल्म देना है, उनको करना है कि जो पाए अमल आ जाएं, कि जो काम है उसको थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा इंक्रीज़ करना है ताकि वो जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नज़र फिर। मशरक़ी लद्दाख में सूरत हाल पुरतनाव, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने के ख्वाहां, ताहम भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की गलत हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह।
कोरोना वायरस का न थमने वाला सिलसिला जारी, वादी में कई अफराद की मौत, सैकड़ों की तादाद में नए मामलात रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना वायरस मरीजों की मजमूई तादाद 49 लाख। और गवर्नर के मुशीर की पोलो ग्राउंड श्रीनगर में हाजिरी, हाईटेक सेंटर नर्सरी की इफ्तिताह। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बारामूला में बिल्कुल जिले बड़गाम से आप